रेशियो के ऊपर, या कब वो पॉजिटिव होते हैं उनके साइन के ऊपर, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होते हैं, वो सब देखेंगे। और उसके बाद ये ख़त्म करके फिर हम दूसरा शुरू करेंगे, क्या यूनिट एरिया से सर्कल, वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आप एक एक नोट अच्छे से बनाइएगा। जो मेन बात आती है वो ये आती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें हम बताएंगे आपको कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो हम पहले बताएंगे। उसके बाद ख़त्म करके फिर उसकी प्रूविंग करने में जाएंगे। प्रूविंग उसकी इंपॉर्टेंट नहीं, वो सब इलस्ट्रेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपकी अप्रोच जो है सोचने की थोड़ी बढ़ जाए, आपको मदद करे समझने में कैसे कोई चीज़ कैसे हो जाती है। ठीक है, फिर चालू करते हैं लेक्चर को, है ना। आपको सिर्फ इसका मतलब जान लेना है, इसका हमने क्यों लिखा, ये आपको सिंपल सा मेमोराइज करने में मदद करेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मतलब हम जाने, यहाँ पे ऑल का मतलब जितने भी कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं आपको वो याद रखना है। कैपिटल लेटर से ए का क्या मतलब हुआ, ए का मतलब हमारे पास हुआ क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं हमारे पास, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यानी क्या हुआ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे हमारे पास। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, इसमें अगर कोई भी 6 में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या 6 भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ से हम ऑल को फर्स्ट मान ले, स्कूल को सेकंड मान ले और 2 को थर्ड मान ले। एज यूजुअल कॉलेज को फोर्थ में ही मानेंगे। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें क्या है, स्कूल का एस कैपिटल है तो क्या मतलब होगा, इसका हो जाएगा साइन, यानी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉरी रेसिप्रोकल में जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा आपके पास कॉसेक थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, साइन थीटा कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो साइन थीटा और इसका जो इनवर्स होता है क्या होता है, कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन करेंगे, साइन रहेंगे, साइन थीटा और आपका हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे किसमें, और सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड की बात करें, थर्ड हमारे पास है 2 और 2 का कैपिटल है टी, यानी टी का किससे रिफर हो जाएगा, 10 से, 10 थीटा और इसका इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा और पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 थीटा और इसका इनवर्स कॉट थीटा क्या पॉजिटिव इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ का बात करें तो कॉलेज आ गया, कॉलेज का सी का क्या मतलब हुआ, कॉस थीटा और इसका इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। क्या रहेगा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हो क्या, जिन जिन क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, समझिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन पॉजिटिव था, इसका इनवर्स क्या हो रहा है, कॉस सेक थीटा, वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें 10 थीटा पॉजिटिव था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका इनवर्स क्या होगा, कॉट थीटा, वो भी पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव हो रहा था तो इसका इनवर्स क्या होगा, सेक थीटा, वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इनवर्स अगर जो जहाँ पॉजिटिव है उसका इनवर्स भी वही क्या पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आएगी कि अब हम आपसे पूछें, आपका हम क्या पूछें, आपका ही डाउट होगा क्या सब पॉजिटिव रहते हैं, निगेटिव कोई नहीं रहता। उसकी बात कर लें, क्या सिंपल से क्या रहेगा कि निगेटिव कब, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये निगेटिव कब होंगे, तो सिंपल से निगेटिव कब हो जाएंगे, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अलावा किसी भी क्वाड्रेंट में जाएंगे तभी निगेटिव हो जाएंगे। पर बात क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अगर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, निगेटिव जाने के लिए सेकंड में भी नहीं होना चाहिए, ना तो फर्स्ट में होना चाहिए, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव रहते हैं और सेकंड तो इसका फिर घर ही है ना, जहाँ पॉजिटिव रहता है। यानी अगर ये साइन थर्ड में चला गया, फोर्थ में चला गया तो क्या है, निगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास कि
टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ये अगर किस में जाए, सेकंड में जाए तो निगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में जाए तो निगेटिव हो जाए, फर्स्ट में अगर गया तो फिर सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हो तो उसमें जाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें निगेटिव चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये तो पहले से पॉजिटिव है, तो यानी सेकंड में चला जाए और फोर्थ में चला जाए तो निगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा अपना घर छोड़ दे, अपने घर में तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। इस कॉस थीटा का घर कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट से छोड़ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा। हमें पॉजिटिव चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, निगेटिव। तो यानी कॉस थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में गया या थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो ये हमारे पास क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। दो मतलब चीज़ समझ में आई। अगर हमें निगेटिव चाहिए होगा तो ये तो अपने घर में ना हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना हो, तो किस में होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होगा। क्या कहा मैंने कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने घर में ना हो, अपने घर का मतलब अपने घर में नहीं, मतलब अपने घर में मतलब अपने कोऑर्डिनेट में हो, यानी कॉस थीटा का अपना घर कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, टेन थीटा घर कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन थीटा घर कौन सा हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। अपने घर में ना हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना हो तो क्या कहेंगे मुझसे, कहाँ है वो, निगेटिव है वो क्या होगा, निगेटिव हो गया। फिर इसी तरीके से अगर क्वेश्चन अगर पूछे, वर्मा क्वेश्चन पूछता है या फिर असर्शन रीजन केस हिस्ट्री वगैरह में क्या पूछता है कि इन विच क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट टेन थीटा, या क्वाड्रेंट्स दो में भी हो सकता है ना, टेन थीटा पॉजिटिव, इन विच क्वाड्रेंट टेन थीटा विल पॉजिटिव, यानी कौन से क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा, बताइए। नहीं बता रहे आप, हम बताएं, ठीक है हम बताते हैं। इन विच क्वाड्रेंट टेन थीटा पॉजिटिव, एक तो अपने घर में टेन थीटा का घर कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी होते तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आया। हमने पूछा था किसमें किसमें पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में होता है वो उसका घर होता है, फर्स्ट में तो सभी होते हैं। ठीक है, आप मुझसे पूछ ले किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, बताइए। हमने आपको बताई थी अपने घर में ना हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना हो तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। अपने घर टेन थीटा घर कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट का है, और फर्स्ट में तो सभी होते हैं पॉजिटिव, और अपने घर में भी होता है टेन थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा, किस में निगेटिव रहेगा, तो ये रहेगा सेकेंड में और फोर्थ में, है ना। ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, असर्शन रीजन पूछ लेगा, क्या असर्शन देगा कुछ किस में पॉजिटिव होता है, फिर आपको दे देगा क्या कि रीजन बताइए, रीजन में दे देगा टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो असर्शन आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा ABCD में। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, अभी तो मेमोराइज कर देंगे हम आपको, तो पहले समराइज कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। समराइज का क्या हमने बताया, और स्कूल टू कॉलेज, ये आपको एक निमोनिक्स टाइप में था, आपको ये सब समझ लेना है। क्या समझ लेना, और स्कूल टू कॉलेज जितने भी पहला लेटर वो हमने कैपिटल बनाया, क्योंकि कैपिटल लेटर से मतलब क्या हुआ, यहाँ से ए का मतलब वो ए से, एस का मतलब हुआ साइन से, टी का मतलब टेन से, सी का मतलब कॉस से। ठीक है, 1 2 3 4 अगर ऊपर आप लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है। ऑल का मतलब हुआ कि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, सभी वैल्यू पॉजिटिव देता है ट्रिग्नोमेट्रिक की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट वो पॉजिटिव होता है, उसका इनवर्स उसका जो रेसिप्रोकल होता है क्या, कॉसेक थीटा, वो भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। टेन थीटा की बात करें तो टी का मतलब हुआ टेन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, उसका इनवर्स भी उसमें पॉजिटिव रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो सी का मतलब हुआ वो कैपिटल है, कॉस हुआ, और उसका इनवर्स होता है सेक थीटा, वो भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो हमने एक दो क्वेश्चन बताए, ठीक है, ये हमने समराइज किया। अब जो हम बताने जा रहे हैं, क्या आपके डाउट आया कि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सब क्यों पॉजिटिव हुए, थर्ड में भी तो हो सकते थे, फोर्थ में भी तो हो सकते थे, सेकंड में भी तो हो सकते थे। साइन थीटा सेकंड में क्यों पॉजिटिव दे रहा है, फोर्थ में क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, वो प्रूविंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको जैसे बताएगा इलस्ट्रेशन के लिए, आपको समझाने के लिए प्रूविंग बताई जा रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अलाइड एंगल, तो उसके बाद जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें होगा। इसके बाद तो हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट रेडियस का सर्कल। ठीक है, अब हम इसको रफ कर रहे हैं आप। हाँ, तो अब उसी तरीके से अगर हम आपको रिकॉल करें फर्स्ट लेक्चर जो तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हुआ था, उसमें हमने क्या बताया था, रिकॉल है क्या है, हमने बताया पॉइंट बाय पॉइंट हेलो हनी बी,
बी से परपेंडिकुलर बी से है, बेस ऐसे हाइपोटेनस है, यानी ये वाली वैल्यू हमें क्या दे रही थी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस का मतलब हमारे पास कॉस थीटा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस जो कि सेक थीटा, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब है टेन थीटा, और इसी का इन्वर्स क्या था कॉट थीटा, है ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, इसी का इन्वर्स क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। ये चीज़ आपको बताई थी, हमने कहा था वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिकॉल हो गया क्योंकि इसी से कुछ चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, ऐसी फालतू में नहीं कह रहे, जो लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर एक चीज़ गौर की होगी, हमने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करते हैं, पहले तो जो टॉपिक पढ़ा है वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका हम लिख देते हैं क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब उसका मतलब आपको क्या उस टॉपिक का आपको ज़्यादा उसमें वर्कआउट करना है, ठीक है, तो वो हम लोग लिख देते हैं। बाकी तो आपका काम है उस चीज़ को सिंपल सा बताना सिखाए। यहाँ पे होता है ये हुआ हमारे पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस होती है नहीं पता, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये होती है मैं वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, कन्फ्यूज़न नहीं, केस हम कौन सा ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, केस है किसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए केस हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव कब होते हैं। यहाँ से हमने हाइपोटेनस मानी आर, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस हमने ले ली क्या वाई है, ये पूरी डिस्टेंस कौन सी एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, यहाँ से यहाँ तक वाई है, क्योंकि पूरी वाई एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। यहाँ कहीं थीटा होगा, यहाँ कहीं आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है। यहाँ से हमें एक बात आप अगर हमें बताएं क्या, कि अगर हमने हाइपोटेनस लिया वाई है जो कि सॉरी आर है, और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर वाई है और बेस इसका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ तक हम आर की वैल्यू पूछें, आर की वैल्यू ना पूछ के पहले वाई की वैल्यू पूछे, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिखे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x 0 से बड़ा होता है एंड y की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी बड़ी होगी, y की भी वैल्यू बड़ी होगी, क्यों बड़ी होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्लास 10 में पढ़ा होगा, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। जब बोथ और पॉजिटिव होते हैं तो y भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव ही देगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर क्या देगा पॉजिटिव देगा। यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू, अगर यहाँ पे मुझे r की वैल्यू क्या आएगी, तो r की वैल्यू के लिए हम इसमें अगर अंडर रूट लगा दें तो पॉजिटिव का स्क्वायर कितना होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव आया, यानी हाइपोटेनस भी क्या आया पॉजिटिव आया। परपेंडिकुलर यहाँ पर पॉजिटिव था, उसका स्क्वायर किया प्योर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही आएगा। हमने पूरा स्क्वायर किया, यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या पता चली हमें, ये भी पॉजिटिव होती है, थोड़ा समझने के लिए आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे x के साथ साथ r भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अभी पता चलेगा हमने आपको क्यों बताया। अब यहाँ का पहला केस हम क्या ले रहे हैं साइन ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए केस है, ठीक है। पहले के लिए हम क्या ले रहे हैं साइन के लिए, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कहाँ से याद कर लीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर अगर बात करें परपेंडिकुलर क्या है वाई है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेनस क्या होता है यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है आर, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था,
आपको अगर पता चला हम क्या कर रहे हैं, तो पता है आपको हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ही क्यों होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बता रहे हैं। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हटा दें, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखे, इसी के अकॉर्डिंग ये हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या हुआ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, वाई क्या हुआ, वाई अपॉन एक्स। हमने क्या देखा कि आर भी क्या हमारे पास, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। वाई की वैल्यू क्या है, दो जीरो से बड़ी, यानी वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। वाई हमारे पास क्या पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कॉमा वाई पॉजिटिव ही होते हैं ना। देखो मैंने कहा एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, और फिर हमने प्रूफ भी किया था अभी कि हाइपोटेनस भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कट करो, क्या पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक है, यहाँ से हम बात करें किसकी, कॉस की। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा ना तो इसके हिसाब से बता पा रहे होगे कि बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे हमारे पास एक्स है, हाइपोटेनस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, आर है। ठीक है, यहाँ से देखा जाता है तो एक्स क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है, और एक सेकेंड रुकिएगा, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आर आएगा, सॉरी आर आएगा। ठीक है, एक्स नहीं आर आएगा। तो हमने ये भी तो प्रूफ किया कि आर भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। अभी हमने पीजीटी यानी पाइथागोरस से प्रूफ किया था, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे आर की वैल्यू भी क्या पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव कट करोगे हमारे पास पॉजिटिव ही तो आएगा, यानी क्या पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सी की बात करें, अगर हम बात करें टेन की, टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली वाई है, अपॉन बेस। बेस यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, वाई कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। एक्स क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, हम वो लिखे क्या कहते हैं उसको, पेयर तो कैसे लिखते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एक्स कॉमा वाई तो लिखते थे। अब इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, इस तरफ निगेटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स और वाई तो है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, उसी तरीके से आप पॉजिटिव पॉजिटिव को कट करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा भाई, है ना। देखो 10 की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। ये हम आपको प्रूफ बता रहे हैं। ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा पॉजिटिव क्यों होता है, तो इस तरीके से प्रूफ होता है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव कट करेंगे पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस को कट करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव, कट करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अभी 3 और बचे हैं, इन्हीं के जैसे पोकर उनको देख लेते हैं जल्दी से। कोसेक थीटा ये किसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का, है ना, साइन थीटा का। लिख दें क्या, चलो लिख ही दे रहे, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी पॉइंट बाय पॉइंट, हेलो हनी बी, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, थीटा थीटा थीटा, इसी के इन्वर्स का हाइपोटेनस। अब कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पे क्या है, क्या जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, आर है, अब परपेंडिकुलर क्या होगी, वाई होगी। अब भाई ये भी पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव कट करेंगे क्या दे वैल्यू देंगे, पॉजिटिव। देखो क्या वैल्यू है, पॉजिटिव आई। ठीक है, ये भी ई हम क्या लें, चलो हम ले लें कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, देखो यहाँ पे बेस अपॉन टेन थीटा का, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन टेन थीटा की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट की क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हमारे पास, बेस है एक्स, एक्स कैसा पॉजिटिव है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वाई है, वाई कैसा है पॉजिटिव है। कट करके वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव की वैल्यू आई। आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में भी लगा सकते हो, हम तो आपको समझा रहे हैं। ठीक है,
एफ वैल्यू क्या है, यानी सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है, आर है। आर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और बेस क्या है, हाँ बेस क्या है, बेस है एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी, एक्स पॉजिटिव है। वैल्यू कट करके क्या देगा, पॉजिटिव देगा, यानी सेक थीटा क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है ना। बात समझिए, ओवरऑल हमने क्या किया, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव, फिर हमने पाइथागोरस यहाँ पे लगाई हुई थी, यहाँ पे पाइथागोरस ने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि आर भी हमारे पास क्या पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर हो रहे हैं, फिर स्क्वायर हटा रहे हैं, कहीं ना कहीं हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा ना। ठीक है, फिर हमने देखा, फिर हमने सबके रेशियो रखे इसके अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये सब करके हमने वैल्यू रखी। फिर हमने एक एक की वैल्यू देखी, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। बेस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। जब सब पॉजिटिव आ रहा था, हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव कट किया, हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी तक हमने पढ़े, 6 पढ़े, तो 6 क्या है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये था केस फर्स्ट, किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब हम देखने जाए सेकंड क्वाड्रेंट में कि साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा सेकंड कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो आ रहा है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं अब, है ना, हम प्रूफ करें कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कैसे पॉजिटिव होता है हमने बता दिया। ठीक है, अब हम बात है सेकंड कोऑर्डिनेट। ये था फर्स्ट का काम तो हो गया, बात है सेकंड कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ पे होता है y, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम पहले ही आपको बता दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है x, यहाँ पे होता है माइनस एक्स, यहाँ पे होता है प्लस वाई, यहाँ पे होता है माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे x y दोनों पॉजिटिव होंगे। x वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, y वाला हमेशा बाद में लिखा जाता है। जैसे x की वैल्यू निगेटिव है, कॉमा y, यहाँ पे क्या हो जाए, x वाला हमेशा पहले लिखा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड है, ये थर्ड है। x पहले, y भी यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे दोनों y मतलब दोनों निगेटिव हो गए। यहाँ पे x वाला पहले, तो x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, y यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। इस वजह से हम लोग पहले वाले में क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं वाला क्या मतलब था। ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से हम फिर से हमें सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट से मतलब है, सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ से हम फिर से हम हाइपोटेनस लें, क्योंकि यहाँ पे थीटा बनेगा, नहीं यहाँ पे सॉरी 90 बनेगा, जोश में गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या है 90, यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये y है, ये x है, यानी पूरी यहाँ पे कितनी होगी हमारे पास, माइनस एक्स, ये पूरी कितनी होगी, पॉजिटिव का y। अब ये क्यों हमेशा ये तो हमेशा हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव है, क्यों आएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो निगेटिव है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है ना। निगेटिव का क्या, बेस का भी तो हाइपोटेनस, पाइथागोरस के अंदर बेस का भी तो स्क्वायर करेंगे, कहीं ना कहीं ये भी तो पॉजिटिव निकल के देगा, है ना। तो आर हमारे पास क्या पॉजिटिव है, लेकिन ये तो हमें पता चल ये पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आर तो 0 से छोटा है। देखिए अभी बताते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी, लेकिन y की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि 0 से तो माइनस एक्स है तो छोटा होगा। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा क्या कि आपने यहाँ कह रहे हो कि 0 से माइनस एक्स छोटा है, तो यहाँ पे r कैसे पॉजिटिव हो गया। ये पाइथागोरस के अंदर जाके समझ लीजिए, आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाई का स्क्वायर, समझ रहे कि नहीं समझिए। ये क्या हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, स्क्वायर किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स, यहाँ पे क्या हुआ, वाई। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। ठीक है, इनका स्क्वायर हुआ, कि स्क्वायर होने के बाद निगेटिव साइन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव साइन देता है। तो आर की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, कहीं ना कहीं ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं आई। ठीक है, इंडिविजुअल देखें तो एक्स माइनस में है ना,
पाइथागोरस के अंदर जाके पॉजिटिव हुआ। अब आपको समझ में आएगा, अब नहीं डाउट रहा होगा कि यहाँ पे आर कैसे पॉजिटिव है जबकि यहाँ पे एक्स निगेटिव। ठीक है, वही हमारा पॉइंट, वही हमारा काम, क्या साइन कैसे पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद हो जाना चाहिए। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, वाई है, हाइपोटेनस क्या है, चलो लिख दें सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो रहा, वाई पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, आर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्स के यहाँ पास निगेटिव है। सेकंड कोऑर्डिनेट की कंडीशन बता रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, थीटा के सामने वाली, 90 के सामने वाली, परपेंडिकुलर कौन सी, थीटा के सामने वाली, यानी वाई। थीटा के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है जिसमें थीटा बना होता है। अभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि साइन थीटा तो इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, तो हम कौन से लें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 90 के सामने हुई तो हमेशा हाइपोटेनस होगी, तो थीटा तो इसमें बना नहीं, अब किसने बना है, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस का इसका नामकरण हो गया, क्या हुआ, हाइपोटेनस। अब अगर देखा जाए थीटा किस में बना है, तो एक्स एक्स में बना है, ये तो हाइपोटेनस हो गई। ठीक है, क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या आर, ये भी वैल्यू क्या पॉजिटिव है, आर की वैल्यू भी क्या पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव। इसी का क्या हुआ, इस ए, इसका तो ए देना, ठीक है। बी, बी इसकी क्या क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है इसका, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो रहा था, साइन थीटा, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉसेक थीटा। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, आर पॉजिटिव है ना, इसी का उल्टा देख लो तो क्या हो जाएगा, वाई पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, इसके अलावा जितने भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे वो सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, सब निगेटिव रहेंगे। कैसे निगेटिव रहेंगे वो देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैसे रहेंगे, है ना। इसके बाद हम कौन सा ले लें, कॉस ले लें, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस क्या है, माइनस एक्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, वाई, सॉरी वाई नहीं, आर। अब ये निगेटिव, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या देगा, निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से निगेटिव होगा, है ना। सब बताया था कि अपने घर में न रहे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में न रहे, फिर कहीं दो बचे उनमें रहे जाके, तो निगेटिव होगा। यहाँ पे ले डी यानी टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर वाई अपॉन बेस क्या है, निगेटिव है, बेस तो हमारे पास क्या है, निगेटिव, यानी निगेटिव ये हमारे पास है पॉजिटिव, वैल्यू और निगेटिव। समझ में आया, इस तरीके से कहानी पलट गई। बच्चे जो दो कह रहे बच्चे सेक और कॉस, वो देख लेते हैं, यही देख लेते हैं क्या ये निगेटिव आया। ठीक है, क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा, कॉस का उल्टा, इसी का उल्टा कर दो ना, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी आर पॉजिटिव है, बेस हमारे पास निगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव। कॉट थीटा बचा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा एक्स, यानी कॉट थीटा होता है हमारे पास, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, या वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। इस तरीके से था कि साइन, ये चीज़ क्या, कि साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जितने बचे, 4 बचे, टोटल 6 होते हैं, 6 में से साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव हो गए, बचे कितने, 4, यानी 4 क्या निगेटिव होते किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम क्या पढ़ रहे थे, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसी तरीके से होता है। ठीक है, हम आपको थर्ड बता देंगे, उसके बाद फोर्थ तो आप अपने आप कर ही लोगे। ठीक है, अभी तक हमने सेकेंड क्वाड्रेंट पढ़ लिया। ठीक है, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में सिंपल सा वही रहेगा, बस इसके कोऑर्डिनेट जो एक्स का वाई होते हैं ना, उसके साइन ही केवल चेंज हो गए। ठीक है, हम उसको भी देख ले रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, हम थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे। ठीक है,
तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वाई हो रहा था, यहाँ माइनस एक्स हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा माइनस वाई होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम क्या लेंगे, इसमें फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये होगी हमारे पास 90, ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर फिर से हम बताएं आपको तो ये पूरी एक्सिस कितनी हो गई, माइनस एक्स हो गई इसकी लेंथ। ये हो गई हमारे पास क्या, माइनस वाई। हाँ ये कितनी, माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा किसके वाई अकॉर्डिंग, वाई हमें लगाना है पीजीटी। पीजीटी क्या है यहाँ पे, जो आर होगा तो आर ना कहीं तो अगर आर की वैल्यू देखें तो आर यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो यहाँ पे कितनी, अगर यहाँ पे अगर थीटा है, ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई माइनस का वाई उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर, कहीं ना कहीं आर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे साइन थीटा देखें, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे अगर हाइपोटेनस अगर देखें, परपेंडिकुलर देखें, थीटा के सामने वाली क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है, सॉरी हाँ थीटा के सामने वाली क्या है, हाइपोटेनस है। यहाँ पे हाइपोटेनस कितनी आएगी, माइनस का एक्स, परपेंडिकुलर क्या है, वाई, परपेंडिकुलर क्या है, आर है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव का साइन आर, नीचे वाली क्या पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉस का देखें, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसमें क्या है, बेस है हमारे पास क्या, माइनस का वाई, और हाइपोटेनस क्या है, आर। ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, निगेटिव। अब ले 10, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पता होगा कि जो 10 होता है उसका होम होता है, यानी वो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाली माइनस का एक्स, बेस क्या है जिसमें थीटा बना हुआ है, ये तो 90 के सामने वाली, ये तो हाइपोटेनस ही हो गई। अब थीटा इसमें बना होगा तो माइनस का वाई, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आ गई। और ये तुम्हें प्रूफ करना था, है ना। अब इसी का इन्वर्स तो आप निकालिए, इसका इन्वर्स अगर देखें हम, यानी कॉट्स में पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, तो हाँ इस पर कॉट भी क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है माइनस का वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है माइनस का एक्स, ओवरऑल वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, 10 और कॉट दोनों क्या पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आप करके देखिएगा, इसमें इसी के इन्वर्स अगर आप निकाल के देखिएगा सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें, इसको तो आप निकाल ही लोगे आप। ठीक है, हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरीके से करने, आप अगर इसके बाद अगर साइन का हमने कर लिया था, साइन का और इवर्स आप करते तो कॉसेक थीटा होता, उसका भी निगेटिव आता है कि नहीं। तो उसके बाद अगर कॉस का करते तो सेक थीटा आता, वो भी क्या निगेटिव होता, वो आप करके देख लीजिएगा। हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें अब, इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के सिंपल सा उसी तरीके से यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे इनका निगेटिव वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई क्या है, नीचे साइड वाई क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाली क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, यानी इतनी एक्स कितनी पॉजिटिव एक्स, क्योंकि इस साइड जो होता है क्या, राइट साइड एक्स एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नीचे साइड वाई एक्सिस क्या होती है, निगेटिव होती है। तो वाई एक्सिस क्या डिस्टेंस देखिए कितनी है, निगेटिव। ये तो हमारे पास एक्स, ये नहीं, ये तो हाइपोटेनस होगी ना, ये हमारे पास पूरी कितनी है, माइनस का वाई, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा देखा होगा, हाइपोटेनस जितने भी क्वाड्रेंट, किसी 4 क्वाड्रेंट में भी क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, हम फिर से अब हमें पता है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम डायरेक्ट करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस,
आपको जिस तरीके से बताया गया आप उसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे ना तो आपके बाकी जितने 4 रेशियो बचे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमने 4 छोड़ दिए और इसके आगे भी 3 छोड़ दिए। आप अगर खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट रेडियस का सर्कल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे ज़्यादा क्या प्रूविंग से वो इम्पोर्टेंट, वैसे देखा जाए तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर प्रूविंग को आप नहीं थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो ठीक है। एक चीज़ समझिएगा, यूनिट रेडियस सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिट रेडियस का सर्कल।